बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने डिस्कस करना है इलास्टिक वेव इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल में इलास्टिक वेव क्या होंगी। तो उससे पहले जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसे रिवाइज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को। स्ट्रेस को जब डिफाइन किया था तो स्ट्रेस ये थी फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन तो स्ट्रेन के लिए था डायमेंशनलेस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस। लेट्स सपोज हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं आर। कोई भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम एलिमेंट जिसके ऊपर हम ये कहते हैं कि स्मॉल डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। आर जो है तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, या जैसे हम ये कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट होगी। और ये स्मॉल आर जो है तो ये ओरिजिनल पोजीशंस ऑफ दैट वॉल्यूम एलिमेंट कि जिसमें इसमें डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस करेंगे, तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेगा। u, v एंड w क्या होंगे, तो u, v और w वेरिएबल होंगे। कौन से वेरिएबल के अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो इसके ऊपर हम ये कहते हैं कि स्ट्रेन क्या होगी, तो स्ट्रेन को हमने रिप्रेजेंट किया था E से, और साथ टू इंडिसेस थे I और J। I और J क्या है, I J इज इक्वल टू x, y और z। ये x y के इक्वल होगा, x z के इक्वल होगा, y z, z x, x z, तो इस तरीके से इक्वल होगा। हमने किटल का जो टॉपिक थे तो इसमें लास्ट ये पढ़ा था तो इसमें लोकल स्ट्रेन जो आ रही थी तो इसके वेरिएबल थे ई आई जे, आई और जे इसके इक्वल होंगे। डायगोनल कंपोनेंट कौन कौन से थे, ई एक्स एक्स, तो स्ट्रेन में ये इक्वल होगा पार्शियल यू और पार्शियल एक्स। यू क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी, या इससे यहाँ पर ये यू जो होगा तो यू एज अ वेरिएबल, वी भी वेरिएबल, और डब्ल्यू जो होगा तो डब्ल्यू भी एज अ वेरिएबल होगा। ऑफ डायगोनल कंपोनेंट कौन से हैं, तो x x, y y एंड z z के अलावा जो होंगे तो ये ऑफ डायगोनल कंपोनेंट होंगे। ऑफ डायगोनल कंपोनेंट e x y इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो इसी तरीके से e y z ये क्या होंगे, ऑफ डायगोनल कंपोनेंट होंगे। तो देयर आर 6 डिस्टिंक्ट स्ट्रेस कंपोनेंट। कौन कौन से, x x, x y, z z, yz, zx एंड xz, ये क्या होंगे, 6 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट किसके, स्ट्रेस के होंगे। यहां पर ये जो x लिखा हुआ है तो इसमें कैपिटल लेटर जो है ये फर्स्ट, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स को, और इसके साथ दूसरा जो आ रहा है सुपरस्क्रिप्ट आ रहा है, तो सुपरस्क्रिप्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल ऑफ द प्लेन दैट फोर्स इज बीइंग अप्लाइड टू। तो ये नॉर्मल ऑफ अ फोर्स को रिप्रेजेंट कर, फॉर एग्जांपल अब ये yz है तो yz क्या होगा, स्ट्रेस कंपोनेंट जो होगा शेयर स्ट्रेन इन द y डायरेक्शंस। तो ये y जो होगा डायरेक्शंस, और ये z साथ आ रहा है, सबस्क्रिप्ट फॉर्म में आ रहा है। तो अब y डायरेक्शंस किस में होगी, y डायरेक्शंस प्लेन जो होगी x y प्लेन में होगी। z डायरेक्शंस किस में होगी, z डायरेक्शंस, तो ये y डायरेक्शंस आ रही है अप्लाई टू द एक्स वाई प्लेन में, और साथ टू विच द z एक्सिस इज नॉर्मल। तो इसमें z एक्सिस क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगर ये हो y z की बजाय y x हो तो इसमें x कंपोनेंट नॉर्मल होगा। The stress and strain are connected to one and another where 3D generalizations of Hooke's law। तो इससे Hooke's law से हम क्या कर सकते हैं, Hooke's law क्या होगा, तो इलास्टिक कंप्लायंस मैट्रिसेस, तो ये हमने कल पढ़ा था। तो इसमें ये था कि Hooke's law इक्वल था x इज f इज इक्वल टू k, x के इक्वल होता है तो x की वैल्यू फाइंड कर लें तो x इज इक्वल टू f ओवर k के इक्वल होगा। और स्टिफनेस कांस्टेंट, तो
इलास्टिक कंप्लायंस मैट्रिसेस में एस यूज किया था और स्टिफनेस कांस्टेंट इसका कोएफिशिएंट जो था सी से रिप्रेजेंट किया था। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू सी ई, तो ये क्या है, एनालॉगस टू f इज इक्वल टू के x के इक्वल होगा। मैट्रिसेस हमें मिला था जो कि मैट्रिसेस इक्वल था 6x6 मैट्रिसेस और उसमें एलिमेंट थे 36 एलिमेंट आ रहे थे। अब इसमें कंसिडरेशंस की बात करते हैं तो विच अप्लाई टू ऑल क्रिस्टल क्लासेस, तो ये हमारे पास बन रहे थे एक्स एक्स, तो एक्स वाई एक्स जी जी वाई जी जी एक्स एंड एक्स वाई, ये क्या आ रहे हैं, ये अभी डिस्कस किया था कि ये 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमारे पास होंगे। तो ये क्या होंगे, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो कि प्रूफ किए हुए है। तो इसमें 4 यूनिकली एलिमेंट होंगे, किसके, सी के। कौन से होंगे तो इनको हम देखते हैं। यहां पर ये है C11 C12 C, तो ये कौन से होंगे, तो C11 क्या है, C11, तो C11 ये है कि ये टर्म है, टर्म ऑन द डायगोनल जो कि टॉप पर आ रही है और टॉप लेफ्ट के ऊपर आ रही है। ये रिप्रेजेंट किसके कर रही है, ये इलास्टिक कांस्टेंट है। C11 क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट है। रिप्रेजेंट क्या कर रही है कि अगर हम वन फेस को पोस्ट करें और इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है तो उसको कंसीडर करें कि इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स, कि डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल जो होगा तो उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा तो ये सेम होगा जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी। अब C12 क्या आ रहा है, तो C12 दीज टर्म आर ऑफ डायगोनल इन द टॉप लेफ्ट क्वाड्रेंट, तो ये C12 क्या है, तो टॉप लेफ्ट क्वाड्रेंट में ऑफ डायगोनल है होगी। इसी तरीके से ये भी इलास्टिक कांस्टेंट होगा। तो अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम पुश करें या पुल करें किसी एक डायरेक्शन में, डायरेक्शन कौन सी है, एक्स डायरेक्शन में किसी एक को पुल किया जाए, और क्यूब जो होगा तो ये बल्ज होगा अलोंग z एक्सिस या y एक्सिस, और z डायरेक्शंस और y डायरेक्शंस। और यहां पर देखें कि C44 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो C44 रिप्रेजेंट कर रहा है दीज आर द कंपोनेंट ऑफ शेयर मॉडुलाई, दे आर द सेम बिकॉज शेयरिंग वन प्लेन इन अ क्यूबिक इज इक्विवेलेंट टू शेयर एन ऑर्थोगोनल प्लेन। तो ये क्या होगी, सब में सेम आएगा। यहां पर देखें कि C44 क्या होगा, तो C44 सब में आ रहा है। तो कंप्लायंस मैट्रिसेस जो आ रहे हैं S, तो ये क्या है, इनवर्स ऑफ द स्टिफनेस कांस्टेंट जो होगी C के। तो ये देख लें C और S जो है तो ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स, ये भी प्रूफ किया है। तो इसमें C11 ये भी केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है इलास्टिक वेव इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। तो इलास्टिक वेव इन अ क्यूबिक क्रिस्टल क्या है कि यहां पर हम कंसिडर करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो कि सिमेट्री कंस्ट्रेंट कर रही है। अब इसमें देखें तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे इन होमोजेनियस फोर्सेस से और इसका कुछ लेंगे वॉल्यूम एलिमेंट। तो ये इसका कुछ वॉल्यूम एलिमेंट आ रहा है। वॉल्यूम क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या होगी, तो डेल एक्स डेल वाई और डेल जी। अगर डेल एक्स लेंथ है, डेल वाई विड्थ है और डेल जी क्या होगी, ये इसकी हाइट होगी, तीनों आपस में इक्वल होंगी। तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो ये हमारे पास आ रहा है डेल एक्स डेल वाई डेल जी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हम ये नोट करेंगे कि स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन जो होगी तो ये
प्रोड्यूस होगी और प्रोड्यूस करेगी प्रोपगेशन वेव। वॉल्यूम एलिमेंट को एक्सप्रेस हम ऐसे करेंगे कि डेल एक्स, डेल वाई एंड डेल जी इनको मल्टीप्लाई कर लें। अब इसमें प्रोड्यूस करें स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होगी कि इसके एक साइड जो है फ्रंट साइड, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें। तो जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्स, तो इसमें साथ जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी तो x प्लस डेल एक्स, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। जब हम एक्सपेंशंस की बात करते हैं तो एक्सपेंशंस में डेल एक्स जो होगा तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एंटायर क्यूबिक की बात करें तो एंटायर क्यूब के ऊपर नेट फोर्स जो होगी तो ये हमारे पास होगी पार्शियल एक्स एक्स और पार्शियल एक्स, तो ये किस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं, डेल एक्स डायरेक्शन में। अगर हम इसको अप्लाई करें वाई डायरेक्शन में तो ये बन जाएगा डेल एक्स पार्शियल वाई वाई और पार्शियल वाई पार्शियल जी और साथ डेल एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर जी डायरेक्शन में अप्लाई करें फोर्स तो जी डायरेक्शन में क्या होगा, डेल एक्स डेल वाई इंटू पार्शियल जी जी और पार्शियल जी इंटू डेल जी। अब इसके फोर्स के कंपोनेंट देखें तो अदर फोर्स इन द डायरेक्शंस एक्स आर प्रोवाइडेड द स्ट्रेस एक्स एक्स एंड एक्स जी। तो एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई किस वक्त जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो एफ वाई के लिए जिस तरीके से यहां पर हमने एक्स एक्स के लिए लिखा है तो एक्स वाई के लिए और एक्स जी के लिए इस तरीके से हम लिखेंगे। एक्स एक्स होगा तो इसमें एरिया ऑफ अ प्लेन जो होगा तो एरिया ऑफ अ प्लेन नॉर्मल होगा वाई डायरेक्शंस के, एरिया ऑफ प्लेन जो होगा तो ये वाई डायरेक्शंस के नॉर्मल होगा। और एक्स जी जो होगा तो एरिया ऑफ अ प्लेन जो होगा ये नॉर्मल होगा जी डायरेक्शंस के डेल एक्स इंटू डेल वाई के इक्वल होगा। अब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एक्स डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या होगी, एफ एक्स किसके इक्वल होगी, इन तीनों को ऐड करें, एक ये वाली टर्म आ जाएगी, सेकंड ये और थर्ड, इन तीनों को ऐड करें। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये एफ एक्स बन जाएगा। एफ एक्स क्या होगा, पार्शियल एक्स एक्स और पार्शियल एक्स, तो इसमें डेल एक्स डेल वाई और डेल जी क्या होगा, सब में आएगा तो उसको क्या कर लिया, ये कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशंस हमारे पास बन जाएगी। अब फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशंस ए, तो इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे m और साथ एक्सेलरेशंस। तो वेरिएबल कौन से लिए हुए थे, शुरू में वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट जो थी तो u हमने ली थी अलॉन्ग, अगर x एक्सिस कर रहे हैं तो हम ये लिखेंगे कि x की बजाय u लिखें तो एक्सेलरेशंस क्या बन जाएगा, पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल t स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास फोर्स होगी। डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जी ये क्या होंगे, डेल एक्स डेल वाई और डेल जी इक्वल हैं, वॉल्यूम के इक्वल हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है, इसकी जगह पर डेल वी लिख लेना है, तो m ओवर वॉल्यूम, तो मेस पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, रो के इक्वल होगा, तो ये m ओवर v जो होगा तो इसकी जगह पर रो लिख लेंगे और इक्वेशंस इसी तरीके से होगी। अब जो इससे पहले हमने एक्सप्रेशंस पढ़े हुए थे एक्सपेंशंस में, तो वो कौन से आ रहे थे कि एक्स एक्स वाई वाई और एक्स वाई और एक्स जी, जो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक्स एक्स किसके इक्वल था, एक्स एक्स फाइंड किया था, ये C11 E एक्स एक्स प्लस C12 E वाई वाई प्लस C12 E जी जी के इक्वल था। और एक्स वाई, तो एक्स वाई एंड एक्स जी भी इसी तरीके से फाइंड की थी। अब जो इक्वेशंस ये वाली आ रही है तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स एक्स की, एक्स वाई और एक्स जी की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो यहां पर देखें एक्स एक्स की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली
एक्स एक्स की वैल्यू आ रही है। इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये सेकंड टर्म जो आ रही है C12 और ये दोनों टर्म C12 की ये क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि इसमें कोई टर्म मौजूद नहीं है। तो ये बन जाएगी C11 और जस्ट डेरिवेटिव अभी ना लें, तो अभी ऐसे ही वैल्यू पुट कर लें। तो वैल्यू पुट करेंगे C11 और साथ क्या आ जाएगा EXX रह जाएगा। इसमें वैल्यू पुट की, फिर सेकंड जो होगी C12 EYY, तो C12 यहां पर लिख लिया, C12 को यहां पर, और EYY जो आ रहा है तो EYY का डेरिवेटिव पार्शियल ये लिख लिया। सिमिलरली C12 तो इस ये कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लें, और साथ EZ जो होगा EZZ तो उसका डेरिवेटिव लेकर हमने पार्शियल डेरिवेटिव ये साथ लिख लिया। अब हमने वैल्यू पुट करनी है पार्शियल ओवर पार्शियल y एक्स वाई की वैल्यू। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है, ये आ रही है C44। तो जब हमने वैल्यू पुट की तो C44 इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y EXY, और पार्शियल ओवर पार्शियल z की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसे हम XZ भी कह सकते हैं या ZX भी कह सकते हैं। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें कोलेक्ट टर्म इन फ्रंट ऑफ अ कॉमन C, इसमें जो कॉमन है तो उसको क्या करेंगे, कोलेक्ट करेंगे। ये C11 तो इसकी कोई टर्म ऐसी मौजूद नहीं है, लेकिन ये दोनों टर्म देखें तो इन दोनों में C12 कोफिशिएंट क्या है, कॉमन है, तो ये कॉमन ले लिया। और लास्ट टू टर्म में C44 कोफिशिएंट जो आ रहा है तो इसको भी कॉमन ले लें। कॉमन लिया तो अब इसमें क्या है कि E जो है स्ट्रेन आ रहा है, और इसके वेरिएबल कौन से थे, U, V एंड W। तो इनका डेरिवेटिव हम लेंगे जो कि लोकल स्ट्रेन आएगा इन द X, Y एंड Z डायरेक्शंस आएगा। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है किसकी, यहां पर C11 पार्शियल ओवर पार्शियल x तो अपनी जगह पर होगा। EXX की वैल्यू, तो EXX की वैल्यू सबसे पहले हमने मेंशन की थी, EXX की वैल्यू पार्शियल u ओवर पार्शियल x। तो EXX की वैल्यू पार्शियल u ओवर पार्शियल x होगी। तो यहां पर देखें जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो EXX की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे EXX, तो पे वैल्यू क्या थी, पार्शियल u ओवर पार्शियल x। तो पार्शियल और पार्शियल स्क्वायर बन जाएगा, पार्शियल x और पार्शियल x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर। सिमिलरली EYY की वैल्यू पुट कर लें। सबसे पहले मेंशन है EZZ, EXY एंड EXZ की वैल्यू पुट करें तो ये इक्वेशंस हमारे पास आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम ये करेंगे, टर्म को कोलेक्ट करेंगे, कौन कौन सी जिसमें कॉमन आ रहा है। तो C11 को एज इट इज लिख लें क्योंकि कोई और टर्म ऐसी इसमें प्रेजेंट नहीं है। और C44 में कौन सी टर्म जो हमारे पास होंगी, ये करना है C44 को इसके साथ सब टर्म के साथ ये जो आ रही है तो इनसाइड मल्टीप्लाई कर लिया, और C12 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसमें से पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल z स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, और दूसरी साइड पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल yx पार्शियल x और पार्शियल स्क्वायर w ओवर पार्शियल स्क्वायर z पार्शियल x, तो ये कॉमन ले लें। अब ये रिप्रेजेंट कर रही है वेव इक्वेशंस को, जो कि इक्वल है पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू k ओवर रो पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर के। तो ये इसी तरीके से एक इक्वेशंस आ रही है जो जिसका हम सेकंड डेरिवेटिव लिया हुआ था, और ये इक्वेशंस, ये वाली जो इक्वेशंस आ रही है तो ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही है कैसे, वेव इक्वेशंस को। तो अब ये हमारे पास अगर इक्वेशंस देखी जाए तो ये इक्वेशंस भी कौन सी आ रही है, तो ये इक्वेशंस वेव इक्वेशंस आ रही है कैसे, कि यहां पर देखें पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर, तो यहां पर भी आ रहा है पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर, लेकिन साथ k ओवर रो नहीं आ रहा। तो C11 कांस्टेंट है तो
ये कांस्टेंट अगर लेंगे और ये वाला जो रो आ रहा है तो इसके साथ डिवाइड कर लें तो सी अवर रो या के अवर रो साथ पार्शियल स्क्वायर यू अवर पार्शियल एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये वेव इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस इक्वेशंस में प्रोपगेशन वेलोसिटी जो होगी तो प्रोपगेशन वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, c इज इक्वल टू के अवर रो के इक्वल होती है। अब सिमेट्री जो इन्वॉल्व थी तो इसमें सिमेट्री पार्शियल स्क्वायर v अवर पार्शियल t स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर w अवर पार्शियल t स्क्वायर। तो इसी तरीके से जैसे हमने ये वाली इक्वेशंस फाइंड की हुई है तो इस इक्वेशंस की तरह हम वेरिएबल अलोंग जो है u v एंड w तो इस तरीके से इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वेव इन अ प्लेन 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 प्लेन में हमने वेव को डिफाइन करना है और इसके लिए एक्सप्रेशंस डिराइव करने हैं।